नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कुछ लोगों की शादी की उम्र निकल जाती है और उनका कहना होता है कि उन्हें अच्छी लड़की नहीं मिली। कहते हैं कि शादी सोच समझ के करनी चाहिए। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला एक फर्जी शादी का है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में फर्जी शादी कर रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गैंग का मुखिया शाबिर अब भी फरार चल रहा है। मामला सामने आने के बाद पीड़ित पति सामने आया और पुलिस को सबूत के तौर पर शादी के फोटो और वीडियो टेप दिखाए। आपको बता दें कि पूरी कहानी बताई, जिसमें उसने पहले गैंग की सदस्य सपना को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई, तो वहीं उसने सारा राज उगल दिया। ठगी करने के लिए होने वाली प्लानिंग से लेकर उसकी रिकॉर्डिंग तक पुलिस को सौंप दी। पहली बार सामने आए एमपी के रहने वाले जयराम मालविया ने बताया कि उसका परिवार शादी के लिए लड़का तलाश कर रहा था। इस दौरान परिवार के पास नेहा उर्फ लाडो कुमावत के नाम से प्रस्ताव आया। इस गिरोह की अन्य सदस्य सीमा शेख, सपना कटिंग और साथ ही शाबिर चाचा लड़की के रिश्तेदार बनकर शादी की बात करने आए थे। वो खुद लाडो से मिले और फिर बाद में मिलने के बाद शादी के लिए मंजूरी दे दी। दोनों की शादी हो गई। जयराम ने बताया कि शादी के समय 1,10,000 रुपए आरोपियों को और 5,000 रुपए वकील को दिए गए थे। अब पुलिस तीनों महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। जयराम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वो पेशे से एक ड्राइवर है। 16 जुलाई को एक बारात को लेकर उज्जैन जाना था। उस दिन नेहा सुबह ही तैयार हो गई, जबकि वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होती थी। शाम को घर वालों का फोन आया तो नेहा ने दोपहर 2:30 बजे से चाय 12:30 बजे ही बना दी। चाय में नींद की गोली मिला दी, जिससे घर वाले बेहोश हो गए। इसका फायदा उठाकर नेहा वहां से भाग निकली। इस दौरान जयराम के घर में सिर्फ उसकी बहन और नाना जी ही थे, जबकि बाकी लोग खेती करने गए हुए थे। जयराम ने पता किया तो वो उज्जैन के पास एक जैसल टैंक गांव में बस से पहुंची थी। बस से जयराम उसको पकड़कर वापस घर ले आया, जिसके बाद जयराम ने बताया कि इसकी खबर सीमा को दी गई और इसके बाद सीमा, सपना और शाबिर तीनों उनके यहाँ आए, जिसके बाद यहाँ नेहा को डांटने का नाटक भी किया गया। इसके अगले दिन नेहा भाग गई थी। मामला जब सामने आया तो पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्य सपना और सीमा को पूछताछ के लिए थाने ले आई और जहां सपना ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी गैंग की प्लानिंग का खुलासा कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि जिस दिन नेहा और लाडो को समझाने गए थे, उसी समय कान में ये कहकर आए थे कि सुबह भागना है। उसने फिर इसकी रिकॉर्डिंग तक पुलिस को सौंप दी। इसके अलावा शादी से पहले और बाद तक जो भी प्लानिंग की थी उसकी भी सारे सबूत उसने पुलिस को सौंप दिए। सिर्फ इतना नहीं, जयराम ने यह भी बताया कि इससे पहले निम्बाहेड़ा कोर्ट में शादी हुई। उसके बाद गांव में जाने के बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की रस्मों को पूरा किया गया। नेहा को कभी भागने का मौका ही नहीं मिला। जिस दिन जयराम अपने काम के लिए गया उस दिन उसने भागने की कोशिश की। वहीं निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि पूछताछ में नेहा उर्फ लाडो और गिरोह के बाकी के सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। नेहा ने बस इतना ही बताया है कि उसे 2 दिन से ज्यादा से वहां पर नहीं रुकना था, पर वो 1 महीने वहां पर फंसी रह गई। खैर, अब वो सब के सब जेल की काल कोठरी में अपनी सजा काट रहे हैं, अपने गुनाहों की हिसाब दे रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।